नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका एस्ट्रो फ्रेंड खुशबीर गुप्ता आपका सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम आज कन्या लग्न और राशि के नवंबर माह के फलादेश का अध्ययन करेंगे और हमारा ये जो फलादेश है लग्न और राशि दोनों पे आधारित है। जिन जातकों का राशि और लग्न कन्या है उनके लिए 100%, और जिन जातकों का राशि कन्या है लग्न कोई अलग है तो वो हमारा दूसरा फलादेश देखें। और लग्न अगर कन्या है, जाति कोई राशि कोई अन्य है तो राशि वाला फलादेश देखें, जिससे उनको अपने बारे में 100% जानकारी मिल जाए। और दोनों में से अगर दोनों फलादेश अगर पॉजिटिव हैं तो 100%, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो 50% लाभ मिलेगा। तो चलो मित्रों, अब हम नवंबर माह के ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में पहले हम जानकारी ले लें। लग्न में चंद्रमा 1, 2, 3 तारीख नवंबर को और 29 और 30 नवंबर को लग्न में रहेंगे। और धन भाव में काफ़ी हलचल है। बुध 2 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक रहेंगे और उसके उपरांत वृश्चिक में गोचर कर जाएंगे। मंगल पूरे माह तुला में धन भाव में रहेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक जो है धन भाव में नीचस्थ होकर रहेंगे, उसके उपरांत वृश्चिक में गोचर कर जाएंगे। केतु पूरे माह जो है वृश्चिक में रहेंगे और इनके समसप्तक राहु वृषभ राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र धनु राशि के अंदर चतुर्थ में पूरे माह गोचर करेंगे। पंचम भाव में शनि पूरे माह अपनी राशि में गोचर करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति अपनी नीचस्थ राशि में 20 नवंबर के बाद शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर जाएंगे। तो मित्रों, अब हम आते हैं और अपना इस यात्रा में हम लग्न से चालू करते हैं और 12 भावों का नवंबर माह में कन्या राशि वालों का क्या फलादेश होगा उसका अध्ययन करते हैं। लग्न में के स्वामी बुध धन भाव में बैठ के बुधाती योग बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर आत्मविश्वास बना रहेगा और फाइनेंशियल निर्णय इत्यादि के लिए अगर आप कहीं डील फाइनल करना चाहते हैं तो 2 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। और इसमें जो है बुध आपके लग्न के और कर्म दोनों के स्वामी हैं। तो अब जब हम उधर आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। धन भाव में मंगल का बैठना थोड़ा बाधक तो है, लेकिन फिर भी धन का आना बना रहेगा। और उसके अलावा थोड़ा सा मंगल के यहाँ बैठने से, क्योंकि ये वाणी का घर भी है, तो वाणी में थोड़ा सा जो है आपके तीखापन ले आएंगे, जिससे लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा जो है अपनी वाणी पे संयम रखें और लोगों से पैसा रिकवरी करने के लिए
समय जो है 2 से लेके 20 तारीख तक समय तो श्रेष्ठ है, लेकिन मंगल के यहाँ रहने से ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं कि सामने वाले से आपके लंबे समय तक जो है रिलेशन खराब करवा दे। तो इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में केतु बैठे हैं, तो केतु मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल जो है यहाँ से 2-12 का संबंध बना रहा है, विक्रम योग भी बना रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जब केतु बैठते हैं तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड गेंस दिखाते हैं, आकस्मिक लाभ की स्थिति बनाते हैं। व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर, सर्विस में कॉर्पोरेट में काम करने वालों को कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर विद डिफरेंट प्रोजेक्ट जिसमें उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, तो ऐसे लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जाना चाहिए, ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे मौका उठा के वो अपने भविष्य में अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और इस तरह के अगर आपको मौका मिलता है तो आप ये मान के चलो कि भाग्य ने आपको एक दस्तक दी है, आपको एक मौका दिया है, उसका फ़ायदा आप उठाएं। अब आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जो है गुरुदेव की राशि में, धनु राशि के अंदर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। माता का तो स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ के आपको थोड़ा सा जो है विलासिता की ओर ले जाते हैं, भोग की तरफ ले जाते हैं, विलासिता की तरफ ले जाते हैं। वैसे भी दीपावली जो है, जो पर्व आ रहा है, लोग विलासिता पे खूब खर्च करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्थिति है, आपके पास मनी सरप्लस है, तो आप खर्च करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी विलासिता पे खर्च ना करें जिसके लिए आपको पर्सनल लोन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें उठानी पड़ जाए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा भविष्य में दुखदाई होंगी और परेशानियां देंगी। और अगर आप कोई भूमि भवन के लिए जाना चाहते हैं तो और उसके लिए आप कुछ ऋण आदि की व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं, तो जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी नीच राशि से गोचर कर जाएं षष्ठ भाव में, तो वो इससे 3-11 का संबंध बनाएंगे। और 3-11 का संबंध बनाने के बाद जो है गुरु और शुक्र आपको आपकी ज़रूरतों और आपकी नेसेसिटी दोनों में सहयोग करेंगे। और 20 नवंबर के उपरांत ही ऐसा निर्णय लेना श्रेष्ठ रहेगा। अब आ जाते हैं हम और इसके अलावा अब आ जाते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव में जो है शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं और शनि यहाँ बैठ के थोड़ा सा दाम्पत्य में परेशानी पैदा करेंगे, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। और यहाँ पे जो है शनि आपको और गुरुदेव बृहस्पति जो है नीचस्थ होने के कारण अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं। और टेक्निकल एजुकेशन के संबंधित समय श्रेष्ठ है।
ऐसा जातक इस समय में थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी चला जाएगा, जबकि वो घर जो है अष्टम और नवम का है, लेकिन ये जो ग्रह इकट्ठे बैठते हैं तो ये थोड़ा अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। अब आ जाते हैं हम षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में 20 नवंबर के बाद जब गुरुदेव शनि की मूल त्रिकोण में गोचर करेंगे तो ऐसे समय में वो आपको थोड़ा सा वेट गेन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, वसा जनित रोग दे सकते हैं, और शत्रु वगैरह पे हावी तो नहीं होंगे, लेकिन शुरुआती दौर में आपको चाहिए, जब सूर्य नीचस्थ हैं और गुरुदेव भी नीचस्थ हैं, तो अपनी वाणी वगैरह पे आप ध्यान दें, जिससे शत्रु आपको नुकसान ना पहुंचाएं। और इसके अलावा षष्ठ में गुरु के आने के बाद आप भूमि या भवन के लिए ऋण वगैरह का अगर कोई प्रयोजन करना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद आप ये कर सकते हैं, उसके लिए समय उचित रहेगा। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है शनि के पंचम, इसकी तीसरी दृष्टि से जो है गृहस्थ में दिक्कतें दिखा रहा है। पति पत्नी में कलह की स्थितियां निर्मित करेगा, लेकिन जब गुरुदेव अपनी नीचस्थ राशि से निकल के द्विधा का संबंध बनाएंगे अपने से, तो थोड़ा सा कुछ मतभेद तो आएंगे, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये समय अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को आप अपने गृहस्थ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 20 तारीख तक का समय अपने परिवार के समक्ष इन संबंधों को उजागर करके आप उसका श्रेष्ठ फल ले सकते हैं। इस समय शुभ रहेगा। अब आ जाते हैं हम षष्ठ भाव की हम चर्चा कर चुके। सप्तम भाव में हम बता चुके हैं कि प्रॉब्लम थोड़ी सी आएंगी, जो भी हैं। अब आ जाते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो जातक जो है माइनिंग के काम में, मेडिकल रिसर्च के काम में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है या उसमें कोई रिसर्च संबंधित काम में आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए समय श्रेष्ठ है। और जब गुरुदेव मूल त्रिकोण शनि की राशि में आ जाएंगे तो एक्सपोर्ट संबंधित कामों में लाभ मिलेगा। और इसके अलावा नवम भाव में राहु की स्थिति जो है थोड़ा सा जो है भ्रम देने वाली है। राहु भ्रम के ग्रह हैं और 6-8 का संबंध बना रहे हैं शुक्र से, तो ऐसे में भाग्य का साथ तो नहीं मिलेगा। आप अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन पावर जो होती है उसके साथ जाएं और एक बार जाके उसके साथ जाके ट्राई ज़रूर करें, तो आपको फल मिलेगा। ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि शिव की उपासना करें, तो आपको जो है राहु के कष्ट से थोड़ा सा निवारण मिलेगा। दशम स्थान में बुध और लग्नेश दोनों जो है धन भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव पे बैठे हैं, परिवार के भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, अगर उनको कोई ऐसा ऑफर मिलता है कि कोई डिफरेंट उसमें आपको भेजा जाता है
जहाँ आपको एक्सपीरियंस भी ना हो, तो आपको उसके लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए। उससे आपको नेम और फेम मिलेगा। और पिता से जुड़े हैं व्यापार में, तो थोड़े से पिता से मतभेद भी दर्शाता है हल्का सा। अब आ जाते हैं हम लाभ भाव में। लाभ भाव की जो स्थिति है, जब भी देवगुरु बृहस्पति अपने 20 नवंबर तक जो है लाभ की स्थिति श्रेष्ठ दिखा रहे हैं, क्योंकि अपनी उच्च राशि को देखेंगे, और वैसे भी जो है लाभ की स्थिति श्रेष्ठ ही बनी रहेंगी। इसके अलावा द्वादश भाव के जो हैं स्वामी शुरुआत में जो है नीचस्थ रहेंगे, तो शुरुआती दौर में जो है ये जातक कोर्ट कचहरी के केसों में थोड़ा सा सतर्क रहें। उसके बाद समय सही है। और तो हमने मित्रों कन्या राशि और लग्न का नवंबर माह के फलादेश का अध्ययन किया। इसी के साथ हम आपको दिवाली के पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। अगर आप कोई हमसे निजी परामर्श चाहते हैं तो आप हमको अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के बाद आपको जो भी सूचना है वो हम सूचित कर देंगे। कॉल्स हम नहीं लेते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।